लोदी वंश दिल्ली सल्तनत का अंतिम स्वतंत्र मुस्लिम वंश था। इस वंश का उदय दिल्ली सल्तनत के पतन काल में हुआ और इसका पतन भी उतना ही विनाशकारी रहा। लोदी वंश का उदय। लोदी वंश के संस्थापक बहलोल लोदी थे। वे मूलतः अफगानिस्तान से थे और दिल्ली सल्तनत के शासक अलाउद्दीन बहलोल खिलजी के दरबार में एक प्रभावशाली सरदार थे। राजनीतिक उथल-पुथल के बीच उन्होंने दिल्ली की गद्दी हथिया ली और लोदी वंश की स्थापना की। बहलोल लोदी एक कुशल सेनापति और प्रशासक थे। उन्होंने अपने शासनकाल में दिल्ली सल्तनत की सीमाओं का विस्तार किया। उन्होंने जौनपुर सल्तनत को जीतकर अपने साम्राज्य में मिला लिया। हालांकि उनका शासनकाल चुनौतियों से मुक्त नहीं था। राजपूत राजाओं, विशेषकर मेवाड़ के राणा सांगा ने लोदी वंश को कई चुनौतियों का सामना कराया। सिकंदर लोदी का शासनकाल। बहलोल लोदी के बाद उनके पुत्र सिकंदर लोदी ने शासन संभाला। सिकंदर लोदी एक महत्वाकांक्षी और सक्षम शासक थे। उन्होंने अपने पिता द्वारा शुरू किए गए कार्य को आगे बढ़ाया। उन्होंने आगरा शहर की स्थापना की और इसे अपनी राजधानी बनाया। इससे प्रशासनिक सुविधाओं में सुधार हुआ। सिकंदर लोदी ने धार्मिक कट्टरता की नीति अपनाई। उन्होंने कई हिंदू मंदिरों को तोड़वाया और इस्लाम के प्रचार प्रसार पर बल दिया। हालांकि उनकी ये नीतियां जनता के बीच असंतोष का कारण बनी। इब्राहिम लोदी और वंश का पतन। सिकंदर लोदी के बाद उनके पुत्र इब्राहिम लोदी ने शासन संभाला। इब्राहिम लोदी एक क्रूर और अत्याचारी शासक था। उसके अत्याचारों से आम जनता त्राही-त्राही कर उठी। इसके अलावा वह अपने अफसरों और रिश्तेदारों पर भी अत्याचार करता था, जिससे दरबार में असंतोष पैदा हो गया। इब्राहिम लोदी के शासनकाल में साम्राज्य की स्थिति बहुत खराब हो गई थी। अफगान सरदारों में भी असंतोष बढ़ रहा था। इसी बीच मध्य एशिया से एक शक्तिशाली शासक बाबर उभर रहा था। बाबर ने भारत पर आक्रमण करने की योजना बनाई। उसे कुछ अफगान सरदारों का भी समर्थन मिला। वर्ष 1526 में पानीपत की पहली लड़ाई हुई, जिसमें इब्राहिम लोदी की हार हुई और उसकी मृत्यु हो गई। इस युद्ध के साथ ही लोदी वंश का अंत हो गया और मुगल साम्राज्य का उदय हुआ। लोदी वंश का पतन के कारण। लोदी वंश के पतन के कई कारण थे। केंद्रीय शक्ति का ह्रास। बाद के लोदी शासकों में शासन क्षमता का अभाव था। अफगान सरदारों की स्वतंत्रता। अफगान सरदारों को अधिक स्वायत्तता मिलने से केंद्रीय शक्ति कमजोर हुई। जनता का असंतोष। इब्राहिम लोदी के अत्याचारों से जनता में असंतोष व्याप्त था। बाबर का आक्रमण। बाबर की शक्तिशाली सेना और कुशल नेतृत्व ने लोदी वंश के पतन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। लोदी वंश का पतन दिल्ली सल्तनत के इतिहास का एक महत्वपूर्ण मोड़ था। इस वंश के पतन के बाद मुगल साम्राज्य का उदय हुआ, जिसने भारतीय इतिहास के एक नए अध्याय की शुरुआत की।